हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्या बताती है? ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। वो होते क्या हैं उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 5x⁻³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। पहले कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हम वैल्यू को निकालना सीखते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारी जो वैल्यू है, वेरिएबल है जो, वो x है। x की जगह पे कोई भी हम एक वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट किया हर जगह पर। कैसे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 1 5 मल्टीप्लाई 1⁻³ माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। 1⁻³ क्या होता है? 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1। 1 का स्क्वायर 1 1। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2। ये एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस किया 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 4। हमारा आंसर क्या आ गया? 4। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। नेक्स्ट, अब हम और थोड़ी सी वैल्यूज़ निकालना सीखते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? px = 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है? 1। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 प्लस 7। 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 9। हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जहाँ पे x की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है? 1 किया है। तो हमारे पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है? 9। नेक्स्ट, qy = 3y⁻³ माइनस 4y प्लस √11। यहाँ पे y की वैल्यू को हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2⁻³ मतलब जहाँ पे भी हमारे पास y है हमें वो अपना कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर देना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 16 प्लस √11। अब इन सब वैल्यूज़ में हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं आई है। इसका मतलब इसमें भी अब हमारे पास हमने t की वैल्यू क्या ली है? a। हर जगह t की जगह पे क्या आ जाएगा? a। 4 मल्टीप्लाई a⁻4 प्लस 5 मल्टीप्लाई a⁻3 माइनस a² प्लस 6। हमें क्या पता चला? एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। मतलब हर एक जो पॉलिनोमियल होगी उसके जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कैसे? हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। px = x माइनस 1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0। क्या आ गया? 0। एक फर्स्ट अभी हमारी एक ऐसी एक्सप्रेशन मिली है जहाँ हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या आया? 0। इसका मतलब जो 1 है वो क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x माइनस 1 क्या है? जो हमारा 1 है वो है इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x माइनस 1। अब यहाँ पे हमने 1 की जगह -1 को पुट किया। -1 को पुट किया तो क्या आया? -1 -1। -1 और -1 क्या हो जाते हैं? -2 हो जाते हैं। ये 0 नहीं आया। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होते हैं जब हम इनकी वैल्यूज़ को उनकी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। उस नंबर को, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, चेक वेदर -2 एंड 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। अब हमें ये चेक करना है कि -2 और 2 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको लोगों को क्या कंडीशन बताई थी? अगर हमारा रिजल्ट 0 आएगा तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 होगा। उसका नंबर क्या है? हमारी एक्सप्रेशन क्या है? px = x + 2। x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी है? -2 प्लस 2 क्या आ गया? 0। तो यस, -2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल
x प्लस 2। नेक्स्ट केस में अब हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 आ गया तो नो, 2 is not zero of the polynomial expression x plus 2. Next, find the zero of polynomial 2x plus 1. अब हमें इसका जीरो, अभी तक तो हमने क्या फाइंड आउट, हमने क्या बताया था कि ये जीरो है या नहीं है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है ये नंबर। अब हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, ये नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या मतलब हो गया, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता है 2x प्लस 1 हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका जीरो निकालना है तो मतलब इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो -1/2 क्या हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 2x प्लस 1। थोड़े और देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। px, अब हमें क्या पता चला, हमारी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस b, मतलब x की पावर ओनली 1 होनी चाहिए। अगर उसका हमें जीरोज निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो की, प्लस b इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, a मल्टीप्लाई में तो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड में, मतलब -b/a इज द ओनली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर कोई एक्सप्रेशन होगी तो उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, उसके मल्टीपल जीरोज नहीं हो सकते। लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उस कंडीशन में हमारा सिर्फ एक ही जीरो होता है, जैसा कि हमारा निकल कर आया। लेकिन लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, इसमें मोर देन 1 जीरोज हो सकते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। जैसे अब नेक्स्ट हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, x² - 2x। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, x² - 2x। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी थी, 2 और 0। हमें पुट करना है और हमें ये बताना है कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। सबसे पहले हमने 2 को पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, बस x की वैल्यू को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ गया। अगर रिजल्ट 0 आता है तो यस, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। नेक्स्ट वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तब भी आंसर आ गया 0, यस। तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी उसमें हमारे पास अब कितने जीरोज है, ये दोनों इसके जीरोज है। लेकिन लीनियर में हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है। अब हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं, वो ध्यान से समझो। अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, ये नहीं है अगर रिजल्ट जीरो है तो वो सिर्फ, जैसे इस केस में रिजल्ट जीरो है तो यहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ जीरो आया है, देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और वाइस वर्सा कह रहा है यहाँ जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी जीरो होगा, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, और जीरो में भी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अभी हमने बताया हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा, और कोई भी लीनियर के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें कैन हैव मोर देन 1 जीरोज, उसमें एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कब, जब x की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी होगी। एक्सप्रेशन क्या है, 5x - 4x² + 3। x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे 0, 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0 × 4 0 प्लस 3, 0 - 0 + 3 आंसर क्या हो जाएगा 3। हमारे पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई है 3। -1 पुट करेंगे, 5 × -1 -4 -1 का स्क्वायर
+3 माइनस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, -1 का स्क्वायर +1, +1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, +3, इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। एज इट इज़ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कह रहा है, p की वैल्यू 0 भी निकालनी है, 1 भी निकालनी है, 2 भी निकालनी है, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी क्या है, py = y² - y + 1। सबसे पहले हम p0 निकालते हैं। p0 निकालने का मतलब क्या है, जहाँ पे भी y है वहाँ 0 पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर -0 + 1, आंसर क्या आ गया, 1। ये हमारा रिजल्ट हो गया, वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 1 पुट कर दो, हर एक जगह जहाँ y है वहाँ 1 पुट करो। 1² - 1 + 1, ये आपस में कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। देन 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 + 1 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारी क्या है, 2 + t + 2t² - t³। p की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। 2 + t की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 का क्यूब भी 0 होता है, ये सारे जीरोज है तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। देन 1 पुट करेंगे, 2 + t की जगह पे 1 + 2, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, 1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी क्या है, x³। x की वैल्यू क्या है, 0। 0 का क्यूब भी 0 होता है, आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, 1 का क्यूब 1 होता है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी क्या है, x - 1 मल्टीप्लाई में x + 1। 0 पुट करो, 0 - 1, 0 + 1, 0 - 1 -1, 0 + 1 + 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एज इट इज़ हमारी ये वैल्यूज़ निकल जाएगी। नेक्स्ट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है जो हमें दे रखे वो पॉलिनोमियल जीरोज है या नहीं है। जीरोज हमें प्रूव करने के लिए उनका जो वैल्यू है वो लास्ट में 0 आनी चाहिए। 0 आ गई तो यस वो 0 हो जाएगा। कैसे, px क्या दे रखा है, हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, 3x + 1। x की वैल्यू क्या है, -1/3, x की जगह पे -1/3 पुट करो। 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कट किया क्या आ गया, -1, -1 + 1 0। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाता है तो यस -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, px = 5x माइनस में पाई। x की वैल्यू क्या है, 4/5, 5 × 4/5, 5 से 5 को कट किया क्या आंसर आ गया, 4 - पाई। 4 - पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या, नो, 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x² - 1। x की वैल्यू 1 पुट की, 1² - 1 0, तो यस 1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1। -1 पुट किया, 0 रिजल्ट आ गया। इस तरह से मेनली हमारा यही है कि हम सब जगह x की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होगी हमने उसको वैल्यूज़ को पुट करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। जो अगर रिजल्ट 0 आ गया तो वो जो नंबर हमने पुट किया था वो 0 होगा हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो गिवन होगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। मैं आपको सब क्वेश्चंस दिखा देती हूँ एक बार ताकि आप अपने चेक कर सको, टैली कर सको आंसर्स को। px = x², x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 आ गया, यस 0 है ये। m की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, m/l, m/l पुट करेंगे, l x + m, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0 आ गया। इस तरह से आप एक बार चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अपने सभी आंसर्स को टैली करना। नेक्स्ट
अभी तक हमारे पास सभी वैल्यूज़ दे रखी थी, हमें पुट करके निकालना था कि ये इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के। अब हमें पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन दे रखी है और अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं हमें, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है ज़ीरोज़ वो तभी होते हैं जब उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हमारे पास x+5 दे रखा था, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो +5 इधर आकर किसका हो जाएगा, -5। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -5। तो -5 क्या होगा, वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल x+5 होगा। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन x-5, इसको भी ज़ीरो के इक्वल करो। -5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन x-5। सेम 2x + 5 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। हमेशा प्लस का सिंबल इधर आकर माइनस का प्लस का अपोजिट हो जाता है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये बेसिक रूल होता है। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो -5/2 क्या है, ज़ीरो है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन 2x + 5 का। इसी तरह से हमारे ये बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट देख लो, px = cx + d। ये वाला और समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। px = ax वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसने ये वाली लाइन क्यों बोली, x हमारा वेरिएबल है, a हमारा कांस्टेंट है। ये कहते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू ना, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी ना तो ये ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, 0 × 5 भी ज़ीरो होगा, 0 × 10 भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब a तो ज़ीरो नहीं है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रिजल्ट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल रखा, x a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 0 में a अगर ज़ीरो होता, इफ़ a = 0, तो 0/0 तो क्या हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता। इसलिए ये कह रहा है कि a ज़ीरो नहीं है, हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 0/1 ज़ीरो होता है, 0/2 ज़ीरो होता है, 0/3 ज़ीरो होता है। ठीक है, ये a नॉट इक्वल टू 0 कहने का इसका ये मतलब है। नेक्स्ट सेम बात यहाँ पे लिख रखी है। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हमारी क्या है, cx + d, c नॉट इक्वल टू 0। c एंड d आर रियल नंबर्स। c, इसके साथ जो c है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिक सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। cx + d = 0, प्लस d इधर आकर माइनस का हो जाएगा, c मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ गया, -d/c इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन cx + d। इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स को निकालना भी सीखा, और जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है उसका ज़ीरोस क्या होता है ये भी निकालना सीखा। एक बार सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।